मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बनेगा। बनाया तो था रामविलास जी को। रामविलास जी को बीजेपी ने बनाया था ना। कहाँ गए वो रामविलास जी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक राग क्या छेड़ा कि वो तमाम राजनीति के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए चर्चा का विषय बन गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2024 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरियाणा में 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि पहले तो उन्होंने रोहतक के अंदर ये कहा था कि ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ब्राह्मण समाज का नेता उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उसके ठीक बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा तो उनके पीछे चाहे वो उदय भान जी हैं और चाहे कुमारी सैलजा हैं, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, तो चाहे तमाम ब्राह्मण नेता या अन्य कास्ट के नेता हरियाणा के हैं, सब हुड्डा साहब के पीछे पड़ गए। अब हुड्डा तो हुड्डा हैं और हुड्डा जी जो कह दें वो क्या बात। हुड्डा जी ने कह दिया कि जब बोल दिया कि 4 को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो बनाऊंगा। करनाल में थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अखबार नवीसों और कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछ लिया कि कुमारी सैलजा तो कह रही हैं कि मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हुड्डा साहब का जवाब था कि उनसे कोई बता दे कि ये बातें मैनिफेस्टो में नहीं हुआ करती। बात भी बिल्कुल ठीक है, मैनिफेस्टो में कभी नहीं हुआ करता कि हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैनिफेस्टो में तो ये होता है कि सरकार ये हमारी बनेगी तो ये सुविधाएं देंगे, सरकार हमारी बनेगी तो किसानों के लिए सुविधाएं देंगे, युवाओं के लिए ये सुविधाएं देंगे, महिलाओं के लिए ये सुविधाएं देंगे, छात्रों के हक इस प्रकार देंगे, रोजगार ऐसे इकट्ठा करेंगे, अपराध मुक्त ऐसे करेंगे। ये सारी बातें मैनिफेस्टो की होती हैं। तो हुड्डा साहब ने भी यही बोल दिया कि भाई मैनिफेस्टो के अंदर कहाँ होता है कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कौन सी जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कौन सी जाति का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कौन सी जाति का मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। जवाब हुड्डा साहब का ठीक था। और हुड्डा जी ने फिर भी कहा कि मैंने 2019 में भी कहा था कि 1 मुख्यमंत्री होगा और 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। हुड्डा जी ने कहा कि एक ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री होगा, एक दलित समाज से उप मुख्यमंत्री होगा, एक पिछड़ा वर्ग समाज से उप मुख्यमंत्री होगा और एक किसी और समाज से उप मुख्यमंत्री होगा। 1 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला दिया हुड्डा साहब ने, और उस फॉर्मूले के बाद में सबसे पहला बयान आपको ध्यान होगा, हालांकि उदय भान जी हुड्डा साहब के समर्थक हैं, हुड्डा साहब के साथी हैं, और माना यह जाता है कि जब से उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, चौधरी उदय भान, चाहे वो कांग्रेस के तमाम नेता जो हुड्डा विरोधी माने जाते हैं, जो SRK गुट माना जाता है, या जो हुड्डा जी से जिनका 36 का आंकड़ा रहता है, वो सभी लोग उदय भान जी को कहीं ना कहीं इस बात पर घेरते रहते हैं कि वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ना होकर जैसे हुड्डा जी के प्रदेश अध्यक्ष हों। बात यूं चली कि जब ब्राह्मण सम्मेलन था रोहतक के अंदर, ब्राह्मण समाज के नेताओं ने वहाँ बादली के विधायक कुलदीप वत्स के नेतृत्व में सम्मान समारोह किया था हुड्डा साहब का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस सम्मान समारोह में थे। और मान लिया जाए क्योंकि एक जो ब्राह्मण नेता ने लोकसभा के चुनाव में बाप बेटे दोनों को यानी कि हुड्डा साहब को और दीपेंद्र को हराया था, तो हर व्यक्ति जो राजनीति के अंदर है वो प्रयास करता है कि जहाँ जहाँ कमी रह गई थी उसको पूरी कर ली जाए। ये भी मान लिया जाए कि हुड्डा साहब ने उसी को देखते हुए कह दिया होगा। लेकिन बात वहीं आती है कि जो हुड्डा साहब भी कह रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर मैनिफेस्टो के अंदर कहाँ डिक्लेयर किया जाता है कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात के पक्ष में कह रहे हैं कि मैंने तो 2019 में ही कहा था कि 1 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 2019 में हमारी सरकार नहीं बनी तो पूरा नहीं कर पाए। 2024 में हुड्डा साहब को विश्वास है कि शर्तिया कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो हुड्डा साहब कहते हैं कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बना देंगे। उदय भान जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो तय होंगे ये सब कुछ पार्टी आला कमान तय करेगा। और कुमारी सैलजा ने ये कहा कि कांग्रेस के अंदर तो ऐसा कोई चलन ही नहीं है, ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है। रिवाज तो कहीं नहीं हुआ करते, रिवाज तो कई ऐसे होते हैं कि बाद में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की देखा देखी हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, कांग्रेस आला कमान ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हरियाणा के अंदर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। 1 कांग्रेस के अध्यक्ष और 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि चौधरी उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो 4 समाजों के नेता
वो जो हैं 4 समाज के नेता, अलग अलग जातियों के नेता हैं, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित समाज से हैं। जितेंद्र भारद्वाज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। सुरेश गुप्ता प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अग्रवाल समाज से हैं, बनिया समाज से हैं। श्रुति चौधरी जो पूर्व सांसद हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, वो प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जाट समाज से हैं। रामकिशन गुर्जर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, गुर्जर समाज से हैं, यानी कि ओबीसी समाज के नेता हैं, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जब 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं तो 4 उप मुख्यमंत्री कैसे नहीं? जब कांग्रेस का आला कमान ये कर सकता है कि कांग्रेस को मुख्य धारा में लाने के लिए जहां कोई कमी रह गई थी उसको ठीक करने के लिए अगर वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है, अगर एक साथ 5 समुदायों को साध सकता है, तो आखिर चुनाव के बाद अगर सत्ता आ जाती है, सरकार आ जाती है, तो उसके अंदर मुख्यमंत्री के साथ में 4 उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? और वैसे भी मान लिया जाए कि ये उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला कोई नया नहीं है। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री थे तब भी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन थे, उनके साथ में एक उप मुख्यमंत्री और थे। बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री 2 हैं। आप चले जाइए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वैधानिक पद कोई उप मुख्यमंत्री का नहीं होता, लेकिन किसी बड़े समुदाय को साधने के लिए, और राजनीति खेल ही आंकड़ों का है, जिसके अंदर की तमाम जातिगत आंकड़े भले ही कितना ही कह लें कि जाति विमुक्त और धर्म विमुक्त समाज की बात कितने ही राजनीतिक दल कितना ही करें, लेकिन जब जब कभी चुनाव आता है, चुनाव के अंदर प्रत्याशी उतारे जाते हैं, चुनाव जीतने की रणनीति बनती है, तो सबसे पहला एजेंडा ये होता है कि फला जाति के इतने वोट हैं, अमुक धर्म के इतने वोट हैं, अमुक जाति के इतने वोट हैं, अमुक नेता जो फला जाति का है इतने वोटरों को प्रभावित कर सकता है। और इन सबको देख करके मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसी सोच के साथ शायद ये 2019 में भी और अब भी घोषणा की होगी कि अगर सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, यानी कि जो कांग्रेस आला कमान है, ना तो उन्होंने इस बारे में हुड्डा साहब से कहा, और ना ही चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं या कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महामंत्री जो भी जितने भी नेता हैं, किसी ने ये बयान नहीं दिया कि हुड्डा गलत कह रहे हैं, 4 उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के ही नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं के बोल सामने आ रहे हैं। परेशानी तो कांग्रेस के नेताओं में होनी वाजिब है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो धड़ेबाजी का, जो गुटबाजी का खेल चलता रहा है, ये लंबा है। और मान लिया जाए कि कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के अंदर कांग्रेस की धड़ेबाजी ही काफ़ी रही है। और आज के हालात में जब एक बार ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन का लोग कोई मन बना रहे हैं, अगर कांग्रेस के नेता इसी प्रकार के एक दूसरे अपने नेताओं पर वार प्रतिवार करते रहे तो मान लिया जाए कि कहीं देर ना हो जाए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि वे 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस के जो अन्य नेता कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई चलन नहीं है, तो सवाल तो ये भी बनता है कि क्या 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का चलन हरियाणा में कभी रहा है? और जब 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का चलन नहीं रहा और 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, तो आखिर 4 उप मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन सकते? हालांकि अभी तक जो लड़ाई चल रही है वो ब्राह्मण समाज को लेकर के है। रामविलास शर्मा है, मूलचंद शर्मा है, राजीव जेटली हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, प्रवीण आत्रे हैं, तमाम जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या राजनीति की मुख्य धारा में है, मुख्य धारा से बाहर हैं, सभी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ऐसा करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। और हुड्डा जी ने भी जवाब दिया कि आखिर बीजेपी ने रामविलास जी को क्यों नहीं बना दिया। ये सब राजनीतिक बातें हैं। और जब जब चुनावी समर शुरू होता है, सियासत के अंदर जब जब चुनाव आते हैं, तो मान लिया जाए कि इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं, वाद विवाद इस प्रकार के बहुत तेज होते हैं। और हरियाणा के अंदर भी मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक गेम चल दिया है, एक शतरंज की चाल चल दी है, जिसके अंदर उन्होंने 4 उप मुख्यमंत्री का दावा पेश कर, 4 उप मुख्यमंत्री की बात कर, जहां सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं को चेतावनी और चुनौती दे दी है, वहीं अपनी पार्टी के नेताओं को भी ये बता दिया है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है हुड्डा के मन में। उससे क्या होगा, क्योंकि जनता के मन में जो चलेगा वो होगा, और जनता के मन में क्या चलेगा ये धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएगा। जनता के मन में क्या है, जनता चाहती क्या है, और जो प्रदेश के तमाम सियासतदान हैं वो जनता के मूड को कैसे भांपते हैं। 4 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला किसी के गले की फांस बनता है और या फिर किसी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने वाली सीढ़ी बनता है। कैसा राजनीतिक माहौल होगा, इसको जानने की जिज्ञासा आपकी भी होगी।
प्रयास हम भी करेंगे कि जब भी कुछ नया हो, जब भी कोई नई बात हो तो उसके बारे में आपसे चर्चा करें। बस इन सब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।